आइए प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। आप निकाल लीजिए रोमियो उसका 12वां अध्याय और उसका 2 पद। ऐसा लिखा है यहां पर, और इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। बड़ी 2 बातें यहां पर दिखाई दे रही हैं हमको। पहली बात, इस संसार के सदृश ना बनो, मतलब संसार जो है उसका तरीका कुछ है। और इसीलिए मैंने शुरू किया इस बात से कि संसार यीशु के पीछे इसलिए आ रहा था क्योंकि उसको चंगाई चाहिए थी। ज्यादातर लोग इसलिए यीशु के पीछे आ रहे थे, भीड़ ज्यादातर यीशु के पीछे इसलिए आ रही थी क्योंकि उनको चंगाई चाहिए थी, या कुछ ना कुछ वो उससे प्राप्त करना चाहते थे। उसकी सुनना तो कम, लेकिन उससे प्राप्त करना ज्यादा चाहते थे। इसीलिए वचन ऐसा कह रहा है कि संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अगर संसार के सदृश्य बनोगे, संसार की जैसी सोच रखोगे, तुम परमेश्वर की उस इच्छा को जान नहीं पाओगे। उस इच्छा को जानने का तरीका है एक्सपीरियंस। एक वर्ड यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अनुभव। मतलब ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, इसका अनुभव करना पड़ेगा। और अनुभव कैसे होता है? किसी भी चीज का अनुभव कैसे होता है? सीखते कैसे हैं? धीरे धीरे करते 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 करते। परमेश्वर की बातों में बढ़ने के लिए उसका अनुभव करना आवश्यक है। और अनुभव जो है वो समय देने से आता है, एकदम से नहीं आ जाता। ऐसा लिखा हुआ है, संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से। मतलब बुद्धि, जब तक तुमको कोई पुरानी बात बता रही है, जब तक संसार जैसी बात बता रही है, इसका मतलब तुम्हारी बुद्धि पुरानी है। हम कई बार इन सारी बातों में फंस जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हम यीशु मसीह के पीछे चल भी रहे हैं कि नहीं। और मैं सारी बातें इस तरह से आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप अपने आप को परखें, जांचें और पता करें कि आप उसके पीछे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अगर आपकी बुद्धि नई हो रही है, अब आप वैसा नहीं सोचते जैसा संसार सोचता था। मैं कई बार आपको बताता हूं संसार कैसा सोचता है। संसार केवल अपना फायदा सोचता है। संसार कैसा सोचता है? केवल अपना फायदा सोचता है। लेकिन जब बुद्धि नई हो जाएगी तो आप दूसरे का फायदा सोचेंगे। अब यह बात समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यह बात हमको नुकसान दिखाती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है, बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। चाल चलन बदल रहा है कि नहीं? एक बहुत अच्छी बात परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है, और ऐसा लिखा है, अगर आप पढ़ें मत्ती उसका 12वां अध्याय और उसका 33वां पद। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। और अगर फल मुझ में और आप में खराब दिखाई देता है तो लोग इस बात को समझ जाएंगे कि तुम्हारा पेड़ भी अच्छा नहीं है।
हमारे फल कैसे दिखाई देंगे? हमारे फल हमारे चाल चलन से दिखाई देते हैं। हम बहुत अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, प्यारी प्यारी बातें कर सकते हैं, वचन जब देने खड़े हो तो हम बहुत साधु लग सकते हैं, पवित्र दिख सकते हैं। गाना गाने जब खड़े हो तो शायद हम बहुत खूबसूरत दिख सकते हैं, लेकिन जब हम नीचे उतरें और हमारे फल उस तरह के दिखाई ना दें, जिससे भी बात करें डांट के बात करें, जिससे भी बात करें ईर्ष्या से बातें करें, जिससे भी बात करें बदले की भावना से बातें करें, ऐसे फल को देखकर आप उस व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हैं? कहीं से लगेगा? मैं आपको बताऊं, कई बार टीचर्स के लिए यह बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मैं ज्यादातर जब पढ़ाता था, केमिस्ट्री पढ़ाता था, मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स, लेकिन जब भी मुझे बीच में मौका मिलता था तो मैं कहीं ना कहीं बच्चों को अच्छी बातें भी बताया करता था, मॉरल टीचिंग्स जिनको कहते हैं। अब प्रॉब्लम यह होती थी कि अभी मैंने बच्चों को बताया है प्यार करो, लड़ाई मत करो, गाली मत दो, ये मैंने सिखाया, प्यार करो, अच्छे रहो, है ना, मारो पीटो नहीं। और उसके बाद जब मैं केमिस्ट्री क्लास में आया, अब बच्चे शैतानी कर रहे हैं, अब मुझे आ रहा है गुस्सा, और बच्चे ये देख रहे हैं कि अब ये क्या बोलते हैं, क्या ये मारेंगे, क्या ये पीटेंगे, क्या ये सजा देंगे। आपको मालूम है सजा तक को वो हमारी नापते हैं कि तुम्हारा व्यवहार कैसा है। थोड़ी देर के बाद अगर आप उनके साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो बच्चे क्या कहेंगे? अरे ये शिक्षा बहुत देते हैं, ये बातें बहुत बताते हैं, प्यार करो, लड़ाई ना करो, झगड़ा ना करो, मारो पीटो नहीं, ये तो खुद ही मारते हैं इतना। क्या हो रहा है? क्या मेरे जीवन से अच्छा फल दिखाई दे रहा है? और इसलिए मैं इस बात पर बहुत और बहुत ज्यादा अपने जीवन में तवज्जो देने की कोशिश करता हूं कि जो कुछ प्रचार करो, जो कुछ बोलो, जो कुछ जियो, वो तुम्हारे जीवन से एक अच्छे फल के समान दिखना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से अनुभव करते चले जाओ। और ये बात किसी ने बहुत अच्छी कही है, चैरिटी बिगिंस एट होम, चैरिटी बिगिंस एट होम। ये सारी अच्छी बातें देश में जाने से पहले अपने घर में करो। बच्चा अगर देख रहा है कि पापा तो पूरे समय गुस्से में रहते हैं लेकिन प्रचार बहुत अच्छा करते हैं, तो दुनिया बदल दोगे लेकिन बच्चे को बदल नहीं पाओगे। मेरा पति बाहर जिससे मिलता है, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, कैसी हैं आप, बहुत ध्यान रखता उनका। अरे आप बीमार हैं, मैं दुआ करूंगा आपके लिए। लेकिन पत्नी की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता। तो शायद सिस्टर को जीत लोगे लेकिन पत्नी को जीत नहीं पाओगे। इसलिए अच्छा बनना घर से शुरू करो। एक बड़ा लाचार सा, कमजोर सा, और जिसको मैं कहूं बिल्कुल काम में मन ना लगाने वाला, जिसको हम लोग कहते हैं ना लेजी, लेजी को क्या कहेंगे? आलसी, है ना। एक आलसी व्यक्ति वो बैठा था और बैठे बैठे उसने कहीं पे देखा कि भाई ऐसा सुना है कि परमेश्वर सबकी सुधि लेता है ना, और बाइबल में भी लिखा हुआ है, क्या चिड़िया बोती है या कौवे बोते हैं या जानवर बोते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनको तृप्त करता है। तो ये जो आलसी व्यक्ति था कि नहीं, ये तो बात मैं भी जरा चखूं, मैं भी जानूं। तो आलसी व्यक्ति देख रहा था, देखते देखते उसने देखा कि भाई शेर जो है कुछ खा रहा है,
कुछ खाने के बाद उसने कुछ बचा हुआ छोड़ दिया, और उस बचे हुए जो छोड़ा उसने, उसको एक लंगड़े लोमड़ी ने, या फॉक्स, हम कहेंगे फॉक्स लोमड़ी होती है ना, उसने आकर उसमें से खाना शुरू करा। तो आलसी व्यक्ति को बड़ा अच्छा लगा, कहने भाई शेर ने लाकर खाना दिया और तब ये लंगड़ी जो लोमड़ी है ये खा पाई। उसने कहा मैं भी आलसी बनकर ऐसे ही बैठा रहता हूं, और वचन में तो लिखा ही है। पूरा दिन बीत गया, पूरा दिन बीत गया, उसको खाना किसी ने नहीं दिया। बड़ा नाराज हुआ, सोचने लगा ये तो बड़ी झूठी बात है, बड़ी गलत बात है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। वहीं से भाई एक अच्छा व्यक्ति कोई गुजर रहा था, उसने उससे पूछा भैया एक बात बताओ, शेर ने तो ऐसा ऐसा लोमड़ी के साथ किया, मेरे साथ लेकिन कुछ नहीं हुआ, मैं तो सुबह से भूखा बैठा हूं। वो बड़ा कोई समझदार व्यक्ति था, उसने कहा बाइबल में ऐसा कहां लिखा है, या वचन में ऐसा कहां लिखा है कि तुम वो लंगड़ी लोमड़ी हो। बाइबल ने तो तुमको शेर बनने के लिए कहा है, तुम तो लोमड़ी बन रहे थे। आपको और मुझको भी वचन सिखाता है कि तुम्हारा तरफ जो है, तुम्हारी जो पहचान है वो शेर की है, लोमड़ी की नहीं। हम और आप परमेश्वर के भवन में जब आते हैं तो हमेशा उसके अनुग्रह को इस प्रकार से मांगने की कोशिश करते हैं जैसे ये लंगड़ी लोमड़ी, या जैसे ये आलसी व्यक्ति। लेकिन मैं आज आपसे कह रहा हूं, इसको पलट क्यों नहीं देते? क्यों नहीं हम वो शेर बन जाएं? क्यों नहीं हम वो व्यक्ति बन जाएं जो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहे? हम हमेशा अपने लिए पाने की कोशिशें करते रहते हैं। थोड़ा सा अपनी बुद्धि को नया करिए, थोड़ा सा अपने चाल चलन को नया करिए, और आप देखेंगे कि वचन की एक एक बात आपके जीवन में पूरी होगी। क्या लिखा वचन के अंदर? जो दूसरों की खेती को सींचता है, जो दूसरों की खेती को सींचता है, उसकी खेती आप ही सींची जाएगी। अब इस बात पर आप तब तक विश्वास नहीं कर सकते जब तक आप संसार के सदृश्य बने रहेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन बहुत प्यारी तरह से हमको बता रहा है, संसार के सदृश्य ना रहो, देने वाले बनो। कोई कहता है लेने से देना भला है। जो कुछ है, आपको गाना आता है गाइए, बजाना आता है बजाइए, आपको देना आता है, किसी की मदद करना आता है, करिए। इसीलिए वचन में लिखा है तुमको हर एक को अलग अलग वरदान दिए गए हैं। किसी को ऐसा मन दिया गया है जो प्रेम से भरा हुआ है, किसी को मन दिया गया है प्रचार करने का, किसी को मन दिया गया है लोगों की अगुवाई करने का। तुमको जो वरदान दिया गया है उसको करो, दूसरों को दो। यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर के पुत्र के पास या मनुष्य के पुत्र के पास सर रखने की भी जगह, उन्होंने अपनी परिस्थिति को बताया, और हम केवल अपने अपने और अपने लिए मांगते हैं। तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से, अगर तुम अपने आप को नम्र और दीन करोगे तो कोई देखे चाहे ना देखे, वो देख रहा है, वो देख रहा है। और जब वो बढ़ाएगा ना तो कोई रोक नहीं पाएगा। मैं और आप इसी विश्वास को पुख्ता करिए, मत बनिए संसार के सदृश, अपनी बुद्धि को नया करो, और इससे परमेश्वर का काम होगा। आपको मैं बताऊं, परमेश्वर की मर्जी को तुम जानोगे ही तब, उससे पहले तुम अपनी मर्जी चला रहे हो। उसके मन को समझोगे ही तब, जब तुम कुछ ऐसा करोगे।
और आज मैं आपसे कह रहा हूं, साधारण से कुछ असाधारण करने के लिए। कितने लोग साधारण बना रहना चाहते हैं? कोई नहीं। सब असाधारण बनना चाहते हैं। हिंदी का शब्द है जोरावर, बड़ा बलवंत है ना, वजनदार। आई वॉन्ट टू चेंज यू फ्रॉम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हालेलुया। साधारण से असाधारण बन जाइए, और साधारण से असाधारण बनने के लिए कुछ तो अलग होना पड़ेगा ना। कुछ तो अलग होना पड़ेगा, कुछ तो अलग करना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ आवर फादर हु आर्ट इन हेवन, हैलोड बी दाई नेम, ए हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, सिर्फ यही वाली प्रार्थना बोलते रहोगे ना, तो ये तो सब बोल रहे हैं, और ये तो अन्य जातियां भी बोल रही हैं, तो तुमने बोल दिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया? तुम्हारे बच्चे को ये रटा हुआ है तो कौन सी बड़ी बात है? साधारण से कुछ असाधारण करो। ये करने की तमन्ना है कि नहीं है? कि मैं जबरदस्ती आपको बोले पढ़ाऊं? बदलने की तमन्ना है कि नहीं है? और अगर है तो उसके लिए परिश्रम करने के लिए तैयार हो जाइए, शेर बनने के लिए तैयार हो जाइए। पूरे समय उस आलसी व्यक्ति की तरह मांगते मत रहिए। अपनी प्रार्थनाओं का विषय बदल दीजिए, अपनी प्रार्थनाओं का कारण बदल दीजिए। देने वाले बन जाइए, क्योंकि यीशु मसीह ऐसा ही था। उत्पत्ति बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़कर। आप निकालें उत्पत्ति और उसका 24वां अध्याय। यहां पर हुआ क्या है? अब्राहम की पत्नी कौन थी? सारा। सारा की डेथ हो गई। ठीक है, सारा की डेथ हो गई। अब्राहम ने अभी अभी उनका बरियल किया, और अब अब्राहम की भी उम्र, जब सारा की डेथ हुई तो वो लगभग 127 साल की थी जब उनकी डेथ हुई। तो आप सोच सकते हैं कि अब्राहम कितने बुजुर्ग होंगे। तो अब्राहम बहुत बुजुर्गी में थे, और डेथ के बाद उनको ऐसा लगने लगा कि वो बहुत अकेले हो गए, परेशान थे। और परेशानी का एक विषय था कि उनके बेटे की अभी तक शादी नहीं हुई थी। उनके बेटे का नाम इसहाक। इसहाक की अभी तक शादी नहीं हुई थी। उन्होंने सबसे अपने, आप सुनिएगा, आप मेरी जुबानी सुनेंगे, आपको याद होती जाएंगी ये सारी बातें। आप सिर्फ मुझ पे ध्यान दीजिएगा। अब्राहम ने अपने सबसे पुराने, सबसे वृद्ध, सबसे एक्सपीरियंस्ड अपने सेवक को बुलाया और उससे कहा, देखो अब मैं बुजुर्ग होता जा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बेटे के लिए एक अच्छी पत्नी ढूंढो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। किस बात का ध्यान रखना? कि तुम यहीं से, उस समय अब्राहम कनान में थे, तो उन्होंने कहा तुम यहीं से कोई ढूंढ मत लेना, लेकिन तुम मेरे भाइयों में, मेरे घर में, मेरे घराने में वापस जाना और वहां से मेरे लिए एक अच्छी बहू लेकर आना। वायदा करो। यह बेचारा अच्छा सेवक था, उसने अब्राहम से कहा ठीक है मैं ऐसा करूंगा, लेकिन एक बात बताइए, अगर वो लड़की जो आपके घराने में रहती है मेरे साथ यहां ना आना चाहे, तो क्या मैं इसको इसहाक को वहां ले जाऊं? कहने नहीं 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 नहीं, इसहाक को बिल्कुल मत ले जाना। अगर वो लड़की
तुम्हारे साथ ना आना चाहे तो तुम मेरे इस कवनेंट से फ्री हो गए। ये जो तुमने वाचा मेरे से बांधी है, तुम इससे फ्री हो गए। अब ये सेवक बहुत अब्राहम को प्यार करता था। क्यों प्यार करता था? उसका एग्जाम्पल या उसकी टेस्टिमनी ये है कि जब तक इसहाक पैदा नहीं हुए थे तब तक ये सेवक सारी जायदाद का मालिक था। क्योंकि अब्राहम यही तो कहने गए थे परमेश्वर के पास कि अगर मुझे मेरा कोई पुत्र नहीं हुआ तो ये सब कुछ मुझे अपने सेवक को देना पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है कि उसका नाम एलियाजर है, लेकिन क्योंकि इसका स्पष्ट कोई वर्णन नहीं है कि एलियाजर ही था उस समय में भी जब अब्राहम इतने बुजुर्ग हो गए, इसलिए मैं नाम नहीं बता रहा हूं आपको, लेकिन ऐसा कहा जाता है। तो एलियाजर, क्योंकि प्यार वो बहुत करता था, एलियाजर ने कहा ठीक है मैं आपके लिए ऐसा करूंगा। अब एलियाजर अपने ऊंटों को लेकर, अपने साथ कुछ और लोगों को लेकर कहां चला? अब्राहम के घराने की ओर बढ़ा। अब आप देखिएगा जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जब आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने की अपने जीवन में कोशिश करेंगे तब आपको परमेश्वर से मन लगाना पड़ेगा, उसकी सुननी पड़ेगी। इस सेवक ने भी जब वो वहां जा रहा था रास्ते में तो ये बहुत घबराया हुआ था। वो कह रहा था मैं कैसे ढूंढूंगा, ये एक बड़ी जिम्मेदारी की बात है। और तब इसको, क्योंकि इसका मन इसके स्वामी में था, इसने बहुत प्रयत्न किया और इसके लिए लिखा हुआ है इसने घुटने टेक कर एक प्रार्थना करी। और इसने प्रार्थना क्या करी कि ऐसा कुछ हो जाए कि जब मैं किसी स्त्री से ये कहूं कि तू मुझे पानी पिला तो वो कहे कि मैं तुझे तो पानी पिलाऊंगी लेकिन तेरे बाद मैं तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी। आप देख रहे हैं, एक बात को गौर करिएगा। और इसने ये प्रार्थना करी, फिर एक कुएं पे पहुंचा, खड़ा था, इंतजार कर रहा था, भाई कोई आएगा। धूप हो चुकी थी, शाम होने वाली थी। अब वो समय था जब लड़कियां यूजुअली उस कुएं पर आती थीं पानी भरने के लिए। वहां से कुछ लड़कियां आईं और उस लड़कियों में से जब इस सेवक ने देखा तो दौड़कर उसके पास गया और उसमें से एक से उसने कहा अपने मटके को नीचे आकर और मुझे पानी पिला। ये बेचारी लड़की मटका भर के पानी ले जा रही थी अपने घर के लिए। आसान है? हमारे देश में आज भी कई गांवों के अंदर लेडीज, लड़कियां, औरतें कितने किलोमीटर पैदल चलती हैं सिर्फ पानी भर के लाने के लिए। एक समय ऐसा हुआ करता था कि नल के सामने यूं लाइन लगा करती थी। क्या कर रहे हैं? पानी भर रहे हैं। पूरे दिन का काम ही यह है कि पानी भरना। और ये लड़की पानी भरने आई। इसने उससे कहा अपने मटके को नीचे करके मुझे पानी पिला। ये कौन थी? रेबेका। और इस लड़की ने क्या किया? जो बात पवित्र आत्मा के माध्यम से इस व्यक्ति ने, इस सेवक ने परमेश्वर के सामने रखी, आप बात को समझिएगा, वो बात पवित्र आत्मा के माध्यम से परमेश्वर की मर्जी में होकर रेबेका के दिल के अंदर आ गई। और तब रेबेका ने क्या किया? उसको तो पानी पिलाया और फिर कहा साधारण से असाधारण, मैं तुझको तो पानी पिला रही हूं लेकिन तेरे बाद मैं तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी। हालेलुया।
हाँ, संसार के सदृश्य अगर बुद्धि होगी तो वो कहेगी भैया इस अपने घर के लिए ले जा रही हूं पानी, अच्छा ठीक है, तुम 1 कप पानी पी लो, 1 गिलास पानी पी लो और अब मुझे जाने दो। उसने कहा नहीं, सेवक ने कहा नहीं कि मेरे ऊंटों को पिलाओ। इस लड़की ने खुद आगे बढ़कर, इसको क्या कहेंगे आप? मूर्खी कहेंगे। उसकी सहेलियां उसको यही, अरे तुम क्या हो, वो देर हो रही है, घर चलना है वापस। नाहौर इंतजार कर रहे होंगे, घर वापस चलना है। नहीं नहीं, रुक जाओ। उसने अपने मटके में पानी भरा, बार बार उन कूपों के अंदर, उन मटकों के अंदर जो जानवरों के पानी के लिए रखे गए थे, उनमें पानी उंडेलती गई, उंडेलती गई, उंडेलती गई। और ऐसा लिखा है कि उसके 10 सेवक आए थे। अब 10 सेवक आए होंगे तो 10 ऊंट भी लाए होंगे, कम से कम, मिनिमम, और भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन चलिए, क्योंकि ऊंटों का नंबर नहीं लिखा इसलिए ये नंबर मैंने सेवकों से निकाला। 10 ऊंटों को पानी पिलाना। और ऊंट कैसे होते हैं? ऊंट मेरे और आपके जैसे पानी नहीं पीते हैं। ऊंट एक ही बार में इतना पानी पी लेते हैं कि रेगिस्तान में अगर चलने को कहो तो वो मीलों चलते चले जाएं। अब आप समझ रहे हैं? अरे बकरी अकरी लेकर आते नहीं तो बकरी अपना थोड़ा सा पानी पी लिया, चलती बनी आगे। आया अभी कौन? ऊंट, जो मालूम है बहुत पानी पीता है, और उसको ये रेबेका पानी पिला रही, खुद आगे बढ़कर। आप करते हैं कभी ऐसा? देखो, दरवाजे पे अगर कोई आ गया मांगने के लिए तो हम दे देंगे, लेकिन तुम हमसे ये कहो कि हम ढूंढ ढूंढ के दें। From ordinary, I'm leading you towards extraordinary. साधारण से मैं आपको चाहता हूं कि अब आप असाधारण की ओर चलें। रेबेका ने वो किया जो असाधारण था, और इस वजह से वो परमेश्वर के मर्जी में आ गई। आपको मालूम है किसके लिए चुन ली गई? इसहाक के लिए चुन ली गई। इसहाक कोई नॉर्मल व्यक्ति था। इसहाक अब्राहम का एक लौता बेटा था जो सारा के द्वारा उत्पन्न हुआ। इसहाक वो था जिसकी कुर्बानी परमेश्वर ने मांगी थी। इसहाक की मैं बहुत इज्जत करता हूं। क्यों करता हूं? अब्राहम तो मर्जी पूरी कर रहे थे। खुदा बाप ने कहा, अब्राहम अब्राहम, अपने बेटे को ले और मोरिया पहाड़ पर जाकर उसकी कुर्बानी कर दे। अब्राहम ने बेटे को बुलाया, आओ बेटा, आओ आओ, कुर्बानी करें तुम्हारी। अरे पापा, आप तो ओबीडियंट बन रहे हैं, आप तो परमेश्वर की निगाह में बड़े अच्छे बन रहे हैं, और मुझको काय मरवा रहे हैं? मर तो मैं रहा हूं। आप तो कुछ दिनों के बाद विश्वासियों के पिता बन जाएंगे, और मैं? इसहाक, मुझे नहीं मालूम इसहाक कैसे लेटे होंगे। लिखा हुआ है उसने बांधा और फिर उनको लिटाया। अरे कोई बांध भी दे तब भी हम उछल के बाहर, मालूम है थोड़ी देर में इसमें आग लगेगी, कि लेटे रहेंगे आप? साधारण से असाधारण। बेटा पानी ले आओ, ये तो हर बच्चा करता है। लेकिन जब मम्मी पापा इतने बीमार हो जाएं कि वो उठ भी ना सकें, तब तुम उनके साथ हो। साधारण से असाधारण की ओर। ये तो सब बच्चे करते हैं। पानी ले आओ, लाइट बंद कर दो, बाहर जाके दरवाजा बंद कर दो, ये तो सब करते हैं। बट क्या आप कुछ फर्क है? रेबेका के जीवन के अंदर एक बड़ा
भारी काम हुआ, वो इसहाक की पत्नी चुनी गई। क्यों? क्योंकि उसने ना केवल सेवक को पानी पिलाया, बल्कि उसके ऊंटों को भी पानी पिलाया और अपनी मर्जी से पानी पिलाया। किसी ने दबाव नहीं दिया। और ये बात पहले ही ये सेवक परमेश्वर के साथ बता चुका था, प्रार्थना कर चुका था। इससे आप एक बात समझेगा, जब आप तैयार होंगे साधारण से असाधारण की ओर बढ़ने के लिए, तब आप परमेश्वर की मर्जी में आएंगे। जब तक आप साधारण बने रहेंगे, तब तक आप उसकी मर्जी से बाहर हैं। बिकम समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तब इस सेवक ने क्या किया? तब यह सेवक आया और रेबेका को इसने कुछ आभूषण दिए, कान में पहनाए होंगे या नाक में पहनाए होंगे, हाथों में पहनाए होंगे, जैसा भी है, जो भी है। और तब रेबेका को वो लेकर वापस अब्राहम के पास आया। आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। रेबेका ने साधारण से असाधारण काम किया। जब आप ऐसा करोगे तो पवित्र आत्मा आपको सुशोभित करेगा, आपको आभूषण देगा, आपको आभूषण देगा, आपको आभूषण देगा, आपको अन्य भाषा का आभूषण देगा, आपको अन्य भाषा का अनुवाद करने का आभूषण देगा, आपको चंगाई का आभूषण देगा, आपको वचन को प्रचार करने का आभूषण देगा। और ये आभूषण से जब आप सज जाओगे, तब आप यीशु मसीह की दुल्हन बनने के लायक हो जाओगे। हालेलुया। द होली स्पिरिट विल डेकोरेट यू। पवित्र आत्मा आपको सजाएगी। पवित्र आत्मा पहले आपको देखेगी कि तुम मेरे दुल्हे के लायक हो भी कि नहीं हो, तुम इसहाक के लायक हो भी कि नहीं हो, तुम यीशु के लायक हो भी कि नहीं हो। और जब तुम साधारण से असाधारण करोगे तो तुमको वो गहने देगी, तुमको सजाएगी, तुमको संवारेगी, तुमको खूबसूरत बनाएगी। और तब दूर ही से इसहाक ने रेबेका को देख लिया और लव एट फर्स्ट साइट हो गया। पढ़ लीजिएगा। प्यार की इतनी खूबसूरत बातें और कहीं नहीं मिलेंगी आपको। रेबेका भी आ ही रही थी ऊंटों पर बैठकर, उसने भी देख लिया वो जो सबसे खूबसूरत व्यक्ति ये कौन है। इसहाक ने भी देख लिया और दोनों की वो उसकी पत्नी बन गई। आप और मैं भी जब ऐसा कुछ कर गुजरेंगे ना, आपके फलों से अब दिखना चाहिए। हाँ, दुनिया के सदृश्य अगर बने रहोगे तो मेरी ये बातें आपको बेफिजूल की लगेंगी। आपको लगेगा इसमें तो बहुत नुकसान है, इसमें समय बर्बादी है, इसमें 10 ऊंटों को पानी पिलाना पड़ेगा, इसके अंदर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार कुएं में से पानी निकालना पड़ेगा, देना पड़ेगा। लेकिन जब आप ऐसा कुछ कर गुजरोगे ना, तो एक है जो आपको देख रहा है, अपने बेटे के लिए वो आपको चुन लेगा, आपको चुन लेगा। और तब वो शादमानी आपके जीवन में आएगी जो आपसे कोई भी छीन नहीं सकता है। पिता परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे और ये वचन आपके जीवन के अंदर पैबस्त होता चला जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।